हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 14। इससे पहले मैं 13 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू किया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ओके, और समझ भी अच्छा आएगा। और ये जो सीरीज़ है 2025-26 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, और साथ ही मैंने इसमें स्टैटिक जीके को भी अलग से ऐड कर दिया है ताकि आपको स्टैटिक जीके के लिए कहीं और से क्लासेस ना करनी पड़े। तो यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। वर्तमान में मूल अधिकार कुल संख्या कितनी है? 6। तो एक एक करके उनको जानेंगे। ओके, ये इनके आर्टिकल्स दिए गए, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में। तो समता का अधिकार, ये जो अनुच्छेद है 14 से 18 तक दिया गया है। समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ओके, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 32 यानी कि 32 में। आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32, उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा। ये ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा फैक्ट बनता है एग्जाम में। आर्टिकल जो 12 है 12, वो किससे संबंधित है? तो राज्य की परिभाषा से। इसके अन्य भाग भी दिए गए हैं तो उनको देखते हैं। 12(1) में भारत सरकार दी गई है। 12(2) में संसद है। 12(3) में राज्य सरकार। 12(4) में राज्य विधानमंडल है और 12(5) में स्थानीय निकाय दिया गया है। 12(6) में अन्य निकाय। ओके, ये जो आर्टिकल 12 है उसके भाग दिए गए हैं अलग अलग। ओके, नेक्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें ऋग वैदिक काल से संबंधित प्रमुख तथ्य दिए गए हैं जो रह गए थे पिछली क्लासेस में, उनको पूरा करते हैं आज। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके आएंगे। प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है: आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि से। ओके, ऋग वैदिक काल में जो हल का देवता है वो किसको माना जाता है? इंद्र को। धनी उस व्यक्ति को कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ओमत को। ओके, पुरोहित मुख्य पुजारी और मंत्री को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। देवी मानकर पूजी जाने वाली 2 प्रमुख नदियां थीं ऋग्वैदिक काल में, व्यास और सतलुज। इनको ध्यान रखिएगा। गोत्र शब्द का की शुरुआत भी ऋग्वैदिक काल, वो वैदिक काल में ही हुई थी। ओके, ऋग्वैदिक काल में वैदिक मंत्रों और भजनों का संग्रह, वैदिक मंत्रों और भजनों के संग्रह को संहिता कहा जाता था। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये ऋग्वैदिक काल में दिए गए हैं। भारतवंश के नाम पर इंडिया नाम भारत पड़ा सर्वप्रथम, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में। ओके, भारतवर्ष के नाम पर किस भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया का नाम क्या पड़ा? भारत। ओके, नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल में गंगा नदी तंत्र। ओके, इससे पहले मैंने सिंधु नदी के बारे में कराया था। कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी बेसिन नदी है गंगा नदी। उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तराखंड से होता है। गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। गंगा में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति शुशु डॉल्फिन है। बहाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन स्टेटों में गंगा नदी का बहाव होता है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना ये स्थित हैं या बसे हुए हैं। पश्चिम से पूर्व में क्रम दिया गया है। इस नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस की उपस्थिति के कारण बोतल में रखा जल ताज़ा बना रहता है। प्रसिद्ध संगम का निर्माण दिया गया है। किस किस के संगम से निर्माण होता है? किसका?
अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम से कर्ण प्रयाग, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी नंद प्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ओके। और साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है गंगा नदी। बांग्लादेश में पद्मा और पश्चिम बंगाल में भागीरथी यानी कि हुगली के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जहाँ यह ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना से मिलकर मेघना नदी बनाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी। नेक्स्ट है फरक का समझौता। ये 1996 में हुआ था। ओके। यह भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल को फरक का बैराज पर साझा करने का समझौता है। यह जहाँ यह हुगली नदी में विभाजित हो जाती है। मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण हुगली की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। इतना ही ध्यान रखना, फरक का समझौता कब हुआ था तो 1996। ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमी में प्रमुख जो बैंकें दी गई हैं और उनकी जो स्थापना दिवस कब हुई थी और मुख्यालय। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के हिसाब से। तो PNB, जिसे पंजाब नेशनल बैंक कहा जाता है, भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना 19 मई 1994 में हुई थी। लाला लाजपत राय द्वारा। मुख्यालय पूर्व में लाहौर पाकिस्तान में था और वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय। ओके, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। नेक्स्ट, कैनरा बैंक स्थापना जुलाई 1906 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, 6 या 7 हो सकता है, बता दूंगी। ओके, या आप बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। यूनियन बैंक, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। ये वाला ये ठीक है। ओके। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे, महाराष्ट्र में। नाबार्ड बैंक, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, सिफारिश शिव रामन समिति के द्वारा। मुख्यालय मुंबई। कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये नाबार्ड बैंक का कार्य होता है। ओके। नेक्स्ट है साइंस में, बायोलॉजी में, कोशिका के भाग। कोशिका द्रव्य वह तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं को भरता है, प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच स्थित होती है। कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं और साइटोसोल कोशिका द्रव्य का जलीय तरल भाग है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको, केंद्रक को, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। और यह कोशिका के अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, केंद्रक, और एवं कोशिका के केंद्र में पाया जाता है केंद्रक, ध्यान रखिएगा। केंद्रक कोशिका के केंद्र में। ओके। नेक्स्ट है पाया जाता है, यह एक दोहरी परत वाली परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। जो केंद्रक होता है वो दोहरी परत वाली, ओके, 2 परत होती है उसके अंदर, जो नाभिक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है।
नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ध्यान रखिएगा। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे बड़ा अंग दोहरी झिल्ली वाला है। कौन? केंद्रक। ठीक। नेक्स्ट स्टैटिक जीके में त्योहार एवं उत्सव दिए गए हैं। इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन याद करेंगे क्योंकि इनमें तो याद ही करना है, कुछ समझने वाला नहीं है। तो असम के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? मी दम मी फी। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मी दम मी और फी। ओके, ये अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माजुली अम्बुबाची ये भी असम का त्योहार है। पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। वैखो ये राभा जनजाति द्वारा या समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अली आई लेलांग ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, लेलांग। ओके, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा। चाय महोत्सव, करम पूजा, यह अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास रखा जाता है, जो करम पूजा उत्सव है इसमें। इसी अवसर पर झूमर नृत्य भी किया जाता है। कौन से अवसर पर? तो जो करम पूजा है इसी के अवसर पर। नेक्स्ट डॉल महोत्सव या दौल महोत्सव, ये दोनों कहाँ के हैं? असम के। रोंकर पराग त्योहार, चोमांगजान महोत्सव और भोना उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? असम के। रजनी गरबा और हरनी गरबा आदि ये सभी प्रमुख त्यौहार कहाँ के हैं? असम के, ध्यान रखिएगा। नोट बिहू, ये 3 प्रकार का होता है। बोहांग बिहू, कोंगल बिहू और ये असम का राजकीय त्यौहार है। बोहांग बिहू असम का न्यू ईयर भी है, ध्यान रखिएगा। बोहांग बिहू कहाँ का न्यू ईयर है? तो असम का, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अपनी अच्छे से तैयारी करने के लिए। और ये जो क्लासेस हैं उनको क्रम से देख लेना। ओके, इस क्लास की PDF अगर चाहते हो तो हमारा चैनल है GS विद नेहा नेम के नेम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक इसी में शेयर कर दूँगी, तो आप उससे जुड़ जाना। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ओके।